प्रभु की रचना में सांसारिक लोग लीन हैं, लेकिन जिसने प्रभु को जाना, प्रभु को समझा, वो प्रभु रचना में नहीं साक्षात प्रभु में लीन हो गया। ये संसार किसमें लीन है? जो प्रभु की रचना है, जो प्रभु ने सारी सृष्टि रची है, ये उसमें लीन है। सुंदर सुंदर चीजों में लीन है। इस पे एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है। एक राजा थे, उन्होंने अपनी कन्या का विवाह की घोषणा कर दी। छोटी कन्या थी, उन्होंने घोषणा कर दी कि जो मेरे राज्य तक पहुंचेगा मैं इस कन्या का विवाह उससे कर दूंगा। और ये घोषणा बहुत जगह फैल गई, सब आने लगे विवाह के लिए, लेकिन कोई भी राजा तक नहीं पहुंच पाता। 20 साल गुजर गए। वो कन्या बहुत ही छोटी सी थी, 4-5 साल की थी, और उन्होंने घोषणा कर दी। इतनी छोटी सी कन्या की उन्होंने घोषणा करी कैसे? क्योंकि उनको पता था कि मेरे राज्य तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ऐसा उनके राज्य में क्या था कि वहां तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था। उन्होंने अपने राज्य में इतनी सुंदर व्यवस्था की हुई थी, ऐसे बहुमूल्य रत्न उनके राज के रास्ते में पड़ते थे, और हर रत्न पे क्या था कि अगर आप एक डायमंड रत्न ले रहे हो, एक डायमंड रत्न की सहयोग राशि दे रहे हो, तो दूसरा डायमंड रत्न आपको फ्री मिल रहा है। इस तरह उनके रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर बहुमूल्य चीजें थी राज के मार्ग पर, और हर एक वस्तु पर उन्होंने एक वस्तु फ्री रखी हुई थी, एक के साथ एक फ्री, और बहुत ही कम दामों में वो चीजें रखी थी। जो भी उनके राज दरबार तक आने का प्रयास करता, वो उनके राजमार्ग में इतना प्रलोभन था, इतना प्रलोभन था जैसे संसार में प्रलोभन है, ऐसा इतना प्रलोभन था कि वो उनके राज्य तक नहीं पहुंच पाता। 20 साल गुजर गए। राजा को बहुत चिंता हुई कि अरे मेरी बच्ची तो 25 साल की हो गई है। फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि हे मेरे दाता, बहुत हो गया, मैंने भी क्या शर्त रख दी, मैं समझ गया कि ये दुनिया कैसी है, दुनिया वाले कैसे हैं, मैं समझ चुका हूं इन्हें, तो मेरे मालिक किसी को भेज दो। प्रभु सबकी बात सुनते हैं, और प्रभु की कृपा हुई कि एक प्यारा सा सलोना सा बच्चा उनके दर पे पहुंच गया। वो हैरान है उस बच्चे को देखकर और कहते हैं कि मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तुम मेरे राज दरबार तक पहुंचे कैसे? क्या मेरी प्रलोभन तुमको रमा नहीं पाया? इतना प्रलोभन है, इतना मैंने फैला रखा है राज में, क्या तुम्हारी निगाह वहां नहीं गई? उसने कहा गई, जरूर गई, मेरी निगाह जरूर गई, लेकिन मेरे मन में ये आया कि मैं आप तक अगर पहुंच जाऊंगा तो आप अपनी कन्या से मेरी शादी कर देंगे और फिर आप मेरे हो जाएंगे। जब आप मेरे हो जाएंगे तो कन्या तो मिलेगी ही मिलेगी, वो राज्य पूरा का पूरा राज्य भी मेरा हो जाएगा। मां के प्यारे बच्चों, इसी तरह संसार में परमात्मा ने बहुत सारा प्रलोभन फैलाया हुआ है, बहुत सारा, और बहुत सारे ऐसे रिश्ते नाते दे रखे हैं। बच्चा जन्म लेता है, उससे रिश्ते जुड़ने शुरू हो जाते हैं। किसी का वो भतीजा होता है, किसी का वो बेटा होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर उसके साथ और बहुत ढेर सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं। किसी का सखा होता है, किसी का प्रेमी होता है, किसी की प्रेमिका होती है, किसी का भाई बंधु होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर ढेर सारे और रिश्ते नाते सब जुड़ते चले जाते हैं। किसी का चाचा बनता है, किसी की चाची बनती है, किसी का बहुत सारे ढेर सारे, किसी का दामाद बनता है, तो बहुत सारे रिश्ते उससे जुड़ जाते हैं। बहुत सारे प्रलोभन भगवान ने दे रखे हैं। तो भगवान कहता है कि इन प्रलोभनों को मैंने तुम्हें दे दिया। अब कोई ऐसा विरला होगा जो इन प्रलोभनों को क्रॉस करता हुआ मेरे तक पहुंचेगा। तो जो उनको क्रॉस करता हुआ, जो इसके बीच में रहते हुए इसको क्रॉस कर जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है। राजा जनक के साथ ऐसा ही हुआ था। राजा जनक के पास सब कुछ था,
लेकिन राजा जनक को कोई आसक्ति नहीं थी, सब कुछ था। तो उनको आसक्ति नहीं थी, सब कुछ है लेकिन कोई मोह नहीं था। है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। जो इनके बीच में रहता हुआ, इनको क्रॉस करता हुआ परमात्मा तक पहुंच जाता है, परमात्मा उनका हो जाता है और फिर ये सारी दुनिया उसकी होती है, फिर सब कुछ उसी का होता है। तो वही अभी इसमें लाइन में क्या आया कि प्रभु की रचना में संसारिक लोग लीन हैं। जो प्रभु ने अपनी सुंदर रचना बनाई हुई है उसमें संसार के जो संसारिक लोग हैं वो लीन हैं। लेकिन जिसने प्रभु को जान लिया, जिसने प्रभु को समझ लिया, वो प्रभु श्री चरणों में लीन है। संसारिक रचना में रहते हुए भी वो प्रभु श्री चरणों में लीन है, मस्त है। ऐसे विरले विरले भक्त संसार में जन्म लेते हैं जो प्रभु में मग्न होते हैं। दिखने में आप जैसे ही होते हैं लेकिन उनकी अंदर से उनकी लौ प्रभु से लगी रहती है। वो आपसे बात भी करेंगे, वो आपके साथ हंसेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, आप जैसे लगेंगे, लेकिन उनका जो चैतन्य है उस प्रभु चैतन्य से जुड़ा रहता है। उनकी लौ प्रभु से लगी रहती है, उनकी लगन प्रभु से लगी रहती है। तो वो संग में रह के असंग जैसे होते हैं और असंग में रहते हुए प्रभु से जुड़े हुए रहते हैं। जो प्रभु प्राप्ति में मजा है उसे प्राप्त करने के लिए अनेकों अनेक दुर्गम मार्गों को पार करना पड़े तो हंसकर पार करो। प्रभु श्री चरणों में जाने के लिए बहुत से दुर्गम मार्ग आते हैं। और कौन से दुर्गम मार्ग आते हैं? क्या प्रभु को मंदिर में खोजने के लिए जाना है जो दुर्गम मार्ग आएंगे, सड़कों में बहुत सारे रोड़े आएंगे? नहीं। क्या गुरुद्वारे में खोजने जाना है? नहीं। क्या मस्जिद में खोजने जाना है? बिल्कुल नहीं। क्या मंदिर में खोजने जाना है? नहीं। क्या गिरजाघर में खोजने जाना है? नहीं। कहां खोजने जाना है? वहां तो उनकी मूरत है, वो कण-कण में है इसलिए मूरत में भी है, वो जर्रे जर्रे में है इसलिए मूरत में भी है। तो प्रभु को खोजना कहां है? जहां आज तक नहीं खोजा। दिशा ही गलत चुनी हुई है। जब आपकी दिशा गलत होगी तो मंजिल कैसे मिलेगी? कोई मंदिर जाता है खोजने के लिए, कोई मस्जिद जाता है खोजने के लिए, कोई गिरजाघर जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, घंटे बजाता है, माथा टेकता है, अर्जी लगाता है, प्रार्थना करता है। मिल जाएगा वो? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे मिलेगा? जब आप मन मंदिर के अंदर शीश झुका के देखोगे। मन मंदिर, मन के अंदर, इसीलिए इसका नाम मन मंदिर है। ये मन मंदिर आपको आपके अंदर जो मन मंदिर बना हुआ है सिखाता है कि आप शीश झुकाओ, झुकने की कला सीखो। आपके मन के अंदर, आपके अंदर मन मंदिर है, मन मंदिर के अंदर शीश झुकाने की कला सीखो। जहां आज तक आपने अपना शीश नहीं नवाया। आप मंदिर में शीश नवाते हो, मस्जिद में शीश नवाते हो, गिरजाघर में भी नवाते हो, गुरुद्वारे में भी नवाते हो, लेकिन क्या आपने अपने मंदिर के अंदर, अपने मन के अंदर कभी शीश झुकाया है? नहीं झुकाया है। क्या आपने अपने लिए समय निकाला है? क्या जिन सांसों ने आपको जन्म लेते ही आपका साथ, आपके साथ जुड़ गई और अंत समय तक उसने आपका साथ नहीं छोड़ा, क्या उन सांसों को कभी ध्यानपूर्वक निहारा है? नहीं निहारा है। जब तक हम शीश झुका के अपने लिए समय निकाल के नहीं बैठेंगे तो उस प्रभु से लौ नहीं लग पाएगी, उस मालिक से लौ नहीं लग पाएगी। तो मालिक से लौ लगाने के लिए जरूरी है कि हमें अपने लिए समय निकालना है, हमें शीश झुका के अपने ही अंदर गोता लगाना है। और वो प्रीतम अंदर ही है, सारे ब्रह्मांड की शक्तियां अंदर ही है, वो चेतन अंदर ही है। लेकिन वो चेतन, क्यों नहीं मुलाकात हो पाती उस चेतन से? क्योंकि उसको कभी निहारा ही नहीं है।
जो चीज हमारे जितनी नजदीक है हम उससे उतने ही दूर चले जाते हैं। दूर जो होता है उसके बहुत नजदीक हमें होते हैं, और जो पास होता है उसकी वैल्यू नहीं होती, उसकी कदर नहीं होती। घर की मुर्गी साग बराबर। तो जो चीज आपकी जितना नियरेस्ट है उतनी वो चीज आपसे दूर है, और जो चीज जितनी आपसे दूर है वो चीज आपके उतने ही नियरेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसकी कदर है, क्योंकि उसकी वैल्यू है। जिसने प्रभु को पाना है वो अपने आत्मा में देखे, और सिर्फ देखे, दृष्टा बनकर देखे। उसे अपने आत्मा रूपी मंदिर में परमात्मा दिव्य ज्योत के दर्शन होंगे, जिससे आत्मा तृप्त हो जाएगी। न मंदिर बना, न घंटा बजा, न शोर मचा, देखता चला जा। दृष्टा बनकर अंदर और अंदर, गहरा और गहरा, गहराइयों में प्रभु है। शून्य शून्य और शून्य मिले तो मेरा मिलन होगा। शून्यता में मैं हूं, मैं का मतलब प्रभु, यहां प्रभु से है। शून्यता में मैं हूं, शोर में तू है। जब तू तू ना रहे, मैं ना रहूं, तू मुझ में समा, मैं तुझ में समाऊं। जग का होश ना रहे, वहां बसेरा है मेरा। मेरा का मतलब प्रभु का। प्रभु दिव्य ज्योत है, उन्हें पाने के लिए अपने में विलीन और विलीन और विलीन करना होगा। अपनी आत्मा में दृष्टा बनकर, मन की गहराइयों में झांककर, सोना चांदी हीरा मोती, घर माटी गारा ईंट पुतले सब खोना होगा। बीज जब अपनी हस्ती मिटाता है तो गुले गुलजार होके महकता है। बीज को आप हाथ में ले लो और सालों साल ऐसे लेके खड़े रहो, कुछ नहीं बनेगा। जब तक बीज अपनी हस्ती मिटा नहीं देगा तब तक वो गुले गुलजार नहीं होगा। इस हाड़ मास के पुतले को प्रभु में विलीन होना होगा। अपनी पहचान खोकर तुझे प्रभु की पहचान मिलेगी। जैसे बीज अपनी पहचान खोकर पौधा, फिर पेड़ और फल की पहचान प्राप्त करता है। प्रभु का सिमरन तो हर नाम में है। हम कोई भी नाम लें तो ऐसा महसूस हो कि प्रभु के नाम का जप हो रहा है। हर नाम प्रभु का ही नाम है। हर बंदे के अंदर उसी का वास है। हर जर्रे जर्रे में वही तो समाया है। प्रभु तो कण कण में समाया है। अपने गृह में, मंदिर में, शिवालय में, बाग बगीचे में, हम कहीं भी उसे देख सकते हैं, बशर्ते नजर का फेर है। नजर बदले तो नजारे बदल जाते हैं। नजर बदले तो नजारे बदल जाते हैं। किश्ती बदले रुख तो किनारे बदल जाते हैं। आपके देखने की नजर बदल जाए, जिसे देखने की कला आ जाती है वो अपने ही अंदर अपने स्वयंभू को प्राप्त कर लेता है। और जिसे देखने की कला नहीं आती वो सारा जीवन कभी मंदिर जाता है, कभी मस्जिद जाता है, कभी गिरजाघर जाता है, कभी गुरुद्वारे जाता है, कभी एक दर भटकता है, कभी दूसरे दर भटकता है, कभी तीसरे दर भटकता है, और अंत में वो कुछ भी नहीं पाता है, खाली हाथ चला जाता है। प्रभु का जाप श्वास श्वास में है, उसका नाम रात दिन स्वयं चलता रहे। इसी को अजपा जाप बाबा नानक ने कहा है। हमें प्रभु नाम की ऐसी लगन हो कि हर पल हर कार्य करते समय सिर्फ उसी का ध्यान रहे। कोई भी कार्य हो रहा हो, ध्यान उसी का हो कि तेरी कृपा, तेरी रजा, तेरी इच्छा, तेरे द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। तू है तो सब है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। तू ही कर रहा है, तू ही करवा रहा है, तेरी बदौलत ही सब कुछ हो रहा है। हमें प्रभु नाम की ऐसी लगन हो कि हर कार्य करते समय सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उसी का ध्यान रहे। परमानंद है ईश्वर की प्राप्ति। जहां देखूं तुझे देखूं, तेरा ही नूर देखूं, हर रंग हर रूप में तू ही तो समाया है। हे प्रभु, हम पर ऐसी कृपा कर दो कि जग बिसरे आप मिल जाओ। ऐसी कृपा हो जाए कि ये जग बिसर जाए, आप मिल जाओ। प्रभु कण कण में व्याप्त है, उन्हें ढूंढने कहीं नहीं जाना, वो तेरे अंतरात्मा में निवास कर रहे हैं। प्रभु प्राप्ति के लिए कोई मंजिल तय नहीं करनी, केवल अहंकार से कोसों दूर जाना है, कोसों दूर जाना है, कोसों दूर जाना है। बोलो सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की जयकारा शेरा वाली दा।